अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ट टीवी की वीडियोस में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत यूरोपीय मुल्क का वर्चुअल विजिट करवाएंगे जिसे फैशन की दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। यहाँ के शहर, देहात, जिले हो या फिर यहाँ के लोग, हर तरफ आपको खूबसूरती ही नजर आएगी। यहाँ के ओवर एज लोग भी अपनी असल उम्र से ज्यादा जवान और पुरकशिश नजर आते हैं। यहाँ ट्रेवी फाउंटेन पर लोग 1 मिलियन यूरो के सिक्के फेंक देते हैं। बैटरी, थर्मामीटर, वायलन, पिज्जा और बैंकिंग सिस्टम इजाद करने वाला ये मुल्क टूरिज्म के लिए दुनिया का 5वां बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहाँ पानियों पर तैरते हुए खूबसूरत शहर के बारे में जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। इस मुल्क में 1500 से ज्यादा ऐसी खूबसूरत झीलें मौजूद है जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। यहाँ इंडियन लोग इतनी बड़ी तादाद में क्यों आते हैं, ये राज जानकर पूरा इंडिया और पाकिस्तान यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ की नाइट लाइफ, फेमस बीचेस, यहाँ की नेशनलिटी, वीजा और जॉब्स, आने जाने के अखराजात और दीगर दिलचस्प मालूमात की मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिए ताकि वीडियो की इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपसे मिस न हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप की खूबसूरत और हिस्टोरिकल कंट्री इटली की, जिसका ऑफिशियल नेम इटालियन रिपब्लिक है। ये जनूबी यूरोप में वाक़िया एक जजीरा नुमा मुल्क है। इसके बॉर्डर्स फ्रांस, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और सान मरीनो से मिलती है। यहाँ की आबादी तकरीबन 60 मिलियन है और करेंसी का नाम यूरो है। इटली की सरकारी जुबान इटालियन है, लेकिन कुछ इलाकों में जर्मन, फ्रांसीसी और स्लोवेनी लैंग्वेज भी बोली जाती है। इटली का दारुल-हुकूमत रोम है। रोम को अक्सर अबदी शहर कहा जाता है क्योंकि इसकी तारीख 2800 साल से ज्यादा पुरानी है और ये मगरिबी तहजीब और क्रिश्चियन कल्चर का गहवारा समझा जाता है। ये शहर अपने कदीम कंडरात की वजह से मशहूर है, जिनमें कोलोसेम, रोमन फोम और पैंथियन शामिल है। दोस्तों, ट्रेवी फाउंटेन इटली के दारुल-हुकूमत रोम में वाक़िया एक मशहूर और तारीखी फाउंटेन है। एक मशहूर रिवाज के मुताबिक फाउंटेन में सिक्के फेंकने से रोम में दोबारा आने की ख्वाहिश पूरी होती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई शख्स फाउंटेन में पुष्ट फेर कर अपने दाएं कंधे के ऊपर से एक सिक्का फेंके तो वो दोबारा रोम आएगा। दोस्तों, इटली के पानी पर तैरते हुए शहर वेनिस को दुनिया भर में इंफरादियत हासिल है। ये शहर वेनिस शुमाली इटली में वाक़िया है और 118 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है जो नहरों और पुलों के जरिए जुड़े हुए हैं। इसको पुलों का शहर भी कहा जाता है। नहरें, शहर की गलियां और मोटर बोट्स अवामी सवारियां हैं। यहाँ गाड़ियों के बजाय कश्तियाँ चलती हैं। दुनिया की नायाब फ्लोटिंग लाइब्रेरी भी इसी शहर में वाक़िया है। ये शहर अपने खूबसूरत पानी के रास्तों, तारीखी इमारतों और रोमानवी माहौल की वजह से मशहूर है। गोंडोला की सवारी, सैन मार्को का गिरजा और रियाल्टो पुल वेनिस की नुमाया खुसूसियात में शामिल है। वेनिस का डिफरेंट लाइफस्टाइल और इसकी जोग्राफियाई खुसूसियात इसे सियाहों के लिए लाजवाल कशिश वाला शहर बनाती है। दोस्तों, वेटिकन शहर जोग्राफियाई तौर पर रोम इटली के अंदर वाक़िया है, लेकिन ये एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत है। ये दुनिया की सबसे छोटी खुद मुख्तार रियासत है और रोमन कैथोलिक चर्च का मरकज है और ये पोप का रिहायशी मुकाम भी है। इस शहर की न सिर्फ रिलीजियस इम्पोर्टेंस है बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर का भी एक अजीम मरकज है। वेटिकन शहर की अपनी अलहदा हुकूमत, पुलिस फोर्स और डाक सिस्टम है और ये रियासत अपने कवानीन के तहत चलता है। सिस्टीन चैपल वेटिकन शहर में वाक़िया एक मशहूर इबादतगाह है जहाँ रोजाना 20,000 के करीब लोग विजिट करने आते हैं। ये चैपल अपनी दीवारों और छत पर माइकल एंजेलो के अजीम शान पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। रोम सिटी हो या कोई दूसरा शहर, यहाँ की सफाई सुथराई का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। इटालियन लोग सफाई को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। ये वक्त की बहुत पाबंदी करते हैं और मेहमान नवाज है। टूरिस्ट के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं और इनको सही गाइड करते हैं। ये मुलाजिम नहीं रखते बल्कि अपने तमाम काम खुद ही करते हैं। बिजनेस को नौकरी करने पर तरजीह देते हैं। यहाँ खानदानी सिस्टम मौजूद नहीं। खानदान के तमाम अफराद अलग-अलग घरों में रहते हैं। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसकी 75% आबादी अपने जाती घरों के मालिक है। ये खुद दूसरों के घरों में नहीं रहते और न ही दूसरों को अपने घरों में ठहराना पसंद करते हैं। अलबत्ता अपने घर का एक एक्स्ट्रा कमरा रेंट पर देते हैं और ये इनकी आमदनी का जरिया भी बन जाता है और बुढ़ापे में तफरी भी। यहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। लोग यहाँ की हुकूमत से मुतमईन और खुश है। बच्चों की प्राइमरी तालीम से लेकर ग्रेजुएशन तक तमाम अखराजात हुकूमत उठाती है। इसी तरह यहाँ का हेल्थ सिस्टम भी बेहतरीन और इंतहाई सस्ता है, जहाँ जदीद और मुफ्त इलाज किया जाता है। यहाँ पिज्जा इंतहाई शौक से खाया जाता है क्योंकि पिज्जा सबसे पहले इटली के शहर नेपल्स में 2000 साल पहले बनाया गया था। इटालियन लोग कॉफी के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ सालाना हर शख्स पौने 6 किलो कॉफी पी जाता है। यहाँ बार्स की तरह हर मोड़ पर कॉफी शॉप्स मिल जाते हैं।
जहां इटालियन लोग और कपल्स कॉफी पीते हुए गप्पे उड़ाते हैं। इटालियन लोग पैदल चलना एजाज समझते हैं। वॉक, जॉगिंग, कश्ती रानी हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा है। ये लोग यूरोप के खूबसूरत तरीन और उम्र चोर लोग हैं और अपनी असल उम्र से कम ही नजर आते हैं। यहाँ की खवातीन भी इंतहाई स्मार्ट और पुरकशिश है। हर लड़की फैशनेबल कपड़े पहनती है और अपने आप को खुश रखना जानती है। इटली फैशन की दुनिया में एक ताकतवर और बाअसर मुकाम रखता है। ये मुल्क मिलान फैशन वीक जैसे अहम फैशन इवेंट्स करवाता है, जहां पूरी दुनिया के टॉप फैशन डिजाइनर्स अपने फन पारे नुमाइश के लिए पेश करते हैं। इटली के शहर पिज़ा में वाक़या पिज़ा का झुका हुआ टावर दुनिया भर में मशहूर है। ये 8 मंजिला टावर अपनी बुनियाद में जमीन के नरम होने की वजह से झुक गया था। 56 मीटर बुलंद ये टावर एक घंटाघर भी है और पिज़ा के कैथेड्रल का हिस्सा है। इटली के कस्बे मारोस्टिका में इंसानी शतरंज का एक मुनफरिद और तारीखी खेल खेला जाता है। ये खेल हर 2 साल बाद सितंबर के दूसरे हफ्ते में मुनाकिद होता है। मारोस्टिका का ये त्योहार 1454 की एक रिवायत पर मुबनी है, जिसमें 2 नोबल मर्द एक खूबसूरत खातून से शादी करने के लिए शतरंज की बाजी लगाते हैं। यहाँ शतरंज के मोहरे असल इंसान होते हैं जो शतरंज की बिसात पर अपने मखसूस लिबास और हथियारों के साथ खड़े होते हैं। ये रंगारंग और दिलचस्प तमाशा मारोस्टिका के कदीम किले के सामने खेला जाता है। इटली का ट्रैफिक सिस्टम और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत वसी और जदीद है। यहाँ का हाईवे सिस्टम बहुत तरक्की याफ्ता है। ये टूल बेस्ड हाईवेज हैं जो बड़े शहरों और इलाकों को आपस में जोड़ते हैं। रोम, मिलान, नेपल्स और दीगर बड़े शहरों में मेट्रो सिस्टम मौजूद है। यहाँ मुख्तलिफ साहिली शहरों से फेरीज और क्रूज सर्विसेज भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सफर के लिए 2 बड़ी तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस मौजूद हैं। यहाँ हर तरफ जैतून और इंजीर के बागात नजर आते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जैतून का तेल पैदा करने वाला मुल्क है और इसके जैतून के बागात से हर साल लाखों टन जैतून का तेल पैदा होता है। इटली में 55 यूनेस्को आलमी विरसे के मकामात हैं जो दुनिया में किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मजहब रोमन कैथोलिक है। यहाँ 5% मुसलमान हैं, यानी इटली में मुसलमानों की तादाद 30 लाख तक पहुँच चुकी है। इटली का खाना आलमी तौर पर मशहूर है। पिज़्ज़ा, पास्ता, जेलाटो और कॉफी जैसे ड्रिंक्स इटली के मशहूर खाने और मशरूबात में शामिल है। दोस्तों, हम आमतौर पर खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, जबकि इटालियन लोग सलाद को अक्सर मीठे के तौर पर खाते हैं, जो मुल्क की मखसूस खानों की रवायत को जाहिर करता है। इटली में नाइट क्लब्स बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, खास तौर पर रोम, मिलान और फ्लोरेंस जैसे बड़े शहरों में। यहाँ जिस्म फरोशी की कानूनी तौर पर इजाजत है। इटली की बीचेस बहुत ज्यादा मशहूर है, खास तौर पर एम्फिलिया और सर्डिनिया के साहिल दीगर यूरोपीय मुल्कों की तरह ओपन है। इटली में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद है। ये लोग मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। मिलान, रोम और दीगर बड़े शहरों में बहुत से पाकिस्तानी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जहां इंडियन और पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को रोजगार के मौके मिलते हैं। खास तौर पर IT और इंजीनियरिंग के शोबे में इंडियन प्रोफेशनल्स की बड़ी मांग है। इसके अलावा दीगर हुनरमंद जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह के लिए इटली जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसे हुनरमंदों की बहुत ज्यादा डिमांड है। यहाँ इंडियन और पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुसूसी जॉब्स और यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ एजुकेशनल्स और स्कॉलरशिप्स और दीगर माली मावनत के प्रोग्राम्स दस्तियाब हैं, जो तालीम को सस्ता और एक्सेसिबल बनाते हैं। इटली का स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा हासिल करना दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत बहुत आसान होता है। यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसियाँ इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के लिए काफी फ्रेंडली है और यहाँ कयाम और काम करने के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। इटली की वीजे की फीस पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन 80 यूरो यानी तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी रुपए होती है, जिसमें इजाफी सर्विसेज चार्जेस और वीजा एप्लीकेशन सेंटर की फीस भी शामिल हो सकती है। पाकिस्तान से इटली जाने और वापस आने के फिजाई किराए का अंदाजा 1 लाख से 2 लाख पाकिस्तानी रुपयों के दरमियान हो सकता है, जो मुख्तलिफ अवामिल जैसे एयरलाइन बुकिंग की तारीख और सफर के मौसम पर मुनहसर होता है। याद रहे कि ये अखराजात मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए हतमी मालूमात के लिए मुतालिका सफारत खाने या एयरलाइन से रब्ता करना बेहतर होता है। दोस्तों, इटली की शहरियत हासिल करने के लिए सबसे पहले इटली में कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर होना जरूरी है। इटली में 10 साल मुसलसल रिहाइश के बाद शहरियत की दरख्वास्त दी जा सकती है। एप्लीकेशन देने वाले को इटली की लैंग्वेज और कल्चर की बुनियादी मालूमात भी होनी चाहिए और किसी भी मुजरिमाना रिकॉर्ड से पाक होना चाहिए। दरख्वास्त का अमल मुतल्लिका इटालियन अथॉरिटीज के जरिए मुकम्मल होता है। डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर हमारी इस छोटी कोशिश से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन ऑन करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।